क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सही होकर भी गलत समझे जाते हो? क्या तुम्हारा दिल साफ है लेकिन फिर भी दुनिया तुम्हें ठोकर देती है? अगर हाँ, तो आज की यह वाणी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारी ही जिंदगी का सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों से नहीं सीधे आत्मा तक उतरते हैं, और आज जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा, तुम्हारी खामोशी को आवाज देगा और तुम्हें अंदर से मजबूत बना देगा। इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी शब्द वही है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, अगर तुमने बिना गलती के भी दर्द सहा है, अगर तुम चुप रहकर सब कुछ सहते आए हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना, ताकि हमें पता चले यह वाणी तुम्हारे दिल तक पहुंची, और इसे शेयर करना। हो सकता है किसी टूटे हुए इंसान को आज यही शब्द सहारा दे दें। और अगर तुम रोज ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन बदल देने वाली श्री कृष्ण की वाणी सुनना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अब आंखें बंद करो, मन शांत करो और श्री कृष्ण की इस अमृत वाणी को आखिरी शब्द तक सुनो, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक जागरण है। जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो। समय का पहिया हमेशा घूमता है, पर यह पहिया किस दिशा में ले जाएगा, यह आज के तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कभी यह पहिया तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा और कभी तुम्हें गहरी खाई के किनारे लाकर खड़ा कर देगा। पर याद रखो, खाई और ऊंचाई दोनों ही उसी रास्ते के पड़ाव हैं जिसे तुमने चलना चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सोचते हैं कि बुरा वक्त रुक जाएगा, पर बुरा वक्त भी समय के पहिए पर ही चलता है। वह टिक नहीं सकता, बस गुजर जाता है। लेकिन अगर तुम इस पहिए के घूमने का इंतजार करते रहे और खुद नहीं बदले, तो अगला चक्र तुम्हें वहीं वापस ला खड़ा करेगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा चुप हो जाना किसी को फर्क नहीं डालता, तो यकीन मानो तुम्हारे चले जाने से भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते थकाते हैं, कभी वह भी जो कभी तुम्हारा सुकून हुआ करते थे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो अजनबी नहीं होता जिसे तुम नहीं जानते, बल्कि वही होता है जिसकी पीठ पर तुम्हारे अपने हाथ रखते हैं। झूठ क्यों जीत जाता है? क्योंकि सच कहने वाला अक्सर चुप रह जाता है, और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नरम दिल रहना अच्छा है, पर याद रखना, जितना तुम सरल होगे उतना ही चालाक लोग तुम्हें ठुकरा देंगे और फिर तुम खुद पर शक करने लगोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो समझ लो ये उसकी जरूरत नहीं, यह तुम्हारे लिए उसका विश्वास है। पर जब यही विश्वास टूटता है तो आवाज सिर्फ दिल में नहीं, रूह में गूंजती है। कुछ जख्म इतने पुराने होते हैं कि वक्त उन्हें भरना नहीं चाहता, और कुछ दर्द इतने सस्ते होते हैं कि जिंदगी हमें मुफ्त में दे देती है। जो कील बनकर बार बार चुभे, उसे हथौड़ा बनकर एक बार ठोक देना ही सबसे बड़ा इलाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बीतने के बाद जो कदर होती है वह कदर नहीं, अफसोस है, और अफसोस तुम्हें हर रात जगाए रखता है। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, इसीलिए फन कुचलना सीखो। कमजोर कोई नहीं होता, बस मजबूरियां होती हैं जो इंसान को झुका देती है। कभी कभी शब्दों की चुभन हड्डियों के टूटने से भी गहरी होती है। सच को जान लेना और उसे सह पाना, यह दोनों अलग बातें हैं, और कभी कभी सहना सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होता है। समझदार और मूर्ख में फर्क बहुत कम है, दोनों ही किसी की नहीं सुनते। वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। खुशी पुरानी बातों को भूलने में छुपी है, लेकिन हम वही बातें बार बार जीते रहते हैं जो हमें मार चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने फैसलों को तब तक अकेला निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना ना लें। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक दो। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत उसे छोड़कर चली जाती है। कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए उसे छोड़ देना ही समझदारी है। छोटा मत समझो किसी को, क्योंकि हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर, क्या पता उसके हंसते चेहरे के पीछे एक टूटी हुई दुनिया छुपी हो।
और हाँ, अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हो तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है। कौन कहता है कि सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में अच्छा लगता है? कभी पुरानी बातों को मत सोचो, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई मतलब नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करना सीखो। कोई बार बार जिंदगी में नहीं आता। रिश्तों को वादों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोड़ने वाले कसमें खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। आंखों से भरोसे का चश्मा उतरते ही समझ में आता है कि दुनिया आखिर है क्या, और तब तक हम आधे टूट चुके होते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई नजर नहीं आती। कुछ कदम तकलीफें जरूर देते हैं, लेकिन वही हमारी जिंदगी को नया आकार दे जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में इतना फर्क पड़ जाने के बाद फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, और किसी को बस इतना ही अपनाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा ना हो जाए। जिन्हें तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उस आदत को खत्म करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दर्द की कीमत क्या है, मुझसे पूछा गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो हमें सबसे अपना लगता है वही एहसास दिला देता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, और फिर वही इसका फायदा उठाता है। खैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है। पर यही विश्वास जब टूटता है तब तो उसकी आवाज रूह को चीर देती है। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था और उसी का खामियाजा है यह सारे जख्म। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। मौका देने वाले को धोखा मत दो, और धोखा देने वाले को दूसरी बार मौका मत दो। कदर करनी है तो जी करो, क्योंकि अर्थ ही उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठों की बात भी हो जाए और इज्जत भी बनी रहे। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनसे ना बदला लो और ना भलाई करो, बस दूर रहो, क्योंकि दूरी कई बार सबसे सुरक्षित कवच होती है। खुद पर काबू पा लेना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। परवरिश और संस्कार, ये दो चीजें किसी किताब से ज्यादा गहरी शिक्षा देती है। चिंता, कर्जा और प्रेम यह पूछकर नहीं होते, खुद हो जाते हैं। सुकून साधनों में नहीं, समझ में होता है। फर्श मखमली हो तब भी पांव छिल जाते हैं और केले से दांत हिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। दुनिया खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है पर सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही ज्यादा खुश भी रहता है। जो परिवार साथ चलता है उन्हें कभी दूसरों के पांव नहीं पकड़ने पड़ते। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता, जरूरी होना उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो, उड़ान भरो अपने पंखों पर। अपनों के होने से कुछ नहीं होता, अपनों में अपनापन भी होना चाहिए। उठना बैठना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उछलना खुद के दम पर होना चाहिए। अकेला जरूर चलता हूँ, पर किसी के पीछे हरगिज नहीं। जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं वही असल राजा होते हैं, जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है। एक दिन भीड़ खुद उनके पीछे चलती है। अगर तुम में अकेले चलने का हुनर है तो एक दिन तुम्हारे पीछे भी काफिला होगा। शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूँ। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो तुम उससे 1000 गुना बेहतर हो। धैर्य रखो, जो भी तुम चाहते हो एक सही समय पर वह तुम्हारे पास आ जाएगा। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले दिला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब्र करना सीखो। घर की सुख सुविधाओं में रहकर तुम राम नहीं बन सकते। अगर कुछ बनना है तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। छोटा सा छल भी विश्वास को जहर बना देता है, और एक बार भरोसा टूटा तो कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि टूटे कांच और टूटे विश्वास दोनों की आवाज दिल को चीर जाती है। जब सपना देख लिया है तो मेहनत करने के लिए 2 बार क्यों सोचना। झूठ अक्सर इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो हालात देखते हैं वे कभी साथ नहीं देते।
और जो सचमुच साथ देने वाले होते हैं वे हालात नहीं देखते। आप बस शुरुआत करो, अंत तक तुम्हारा हौसला तुम्हें खुद पहुंचा देगा। हर किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है, लेकिन असली खूबसूरती वह है जो भीतर से चमके। नहीं मिला कोई तुम जैसा आज तक, और यह सितम अलग है कि तुम भी कभी मिल ना सके। जितनी कठिन रातें होंगी उतना ही सुनहरा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। याद रखो, तुम आईसीयू में नहीं, इस खूबसूरत संसार में हो। इसलिए 5 मिनट से ज्यादा सीरियस मत रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने और झूठ को डर होता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें खुद कभी उजाला नसीब नहीं होता। हर किसी के लिए अच्छा होना हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं होता। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने का भी दिल नहीं करता। जरूरत से ज्यादा सब्र भी एक तरह का मानसिक तनाव बन जाता है। खुद पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। कदर और वक्त दोनों ही अजीब होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। खो देने के बाद ही एहसास होता है कि वक्त, व्यक्ति और संबंध कितने कीमती थे। चेहरा तो किसी हादसे में बदल सकता है, पर दिल सिर्फ शब्दों से जीता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी में कमी दिखे तो उससे बात करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि कोई बात नहीं करता और कोई बात समझता नहीं। जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनकी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ईश्वर ले लेते हैं। ऊपर वाला ना जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। तन्हाई का एक आलम ऐसा भी होता है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। ये जिंदगी एक खेल है, ना हारना जरूरी है ना जीतना, बस खेलते रहना जरूरी है। अब पीछे नहीं, थोड़ा खुद के साथ चलने दो। मौत को कभी देखा नहीं, पर शायद वह बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि जो उससे मिलता है वह जीना छोड़ देता है। हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख न पहुंचे, यही धर्म की सबसे सरल व्याख्या है। यकीन करो, कुछ अजीब है ये दुनिया। यहाँ झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। वो लोग भी बदल गए जो कहते थे हम सबकी तरह नहीं हैं। क्या शिकवा करें किस्मत से, टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो उसके विश्वास पर खरा उतरना सीखो, क्योंकि इंसान उम्मीद उसी से रखता है जिसे वह सबसे करीब मानता है। जैसे फल और फूल अपने समय पर बिना किसी प्रेरणा के वृक्षों पर लग जाते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म भी अपने समय पर जीवन में फल देते हैं, चाहे वह फल मीठा हो या कड़वा। भगवान पर विश्वास रखो, हर तकलीफ की कीमत अदा होती है, कभी सब्र से कभी कर्म से। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है। अपना बनाकर नजरअंदाज करने से लोग हट जाते हैं, और यह हटना चुपचाप दिल को तोड़ डब जाता है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है, क्योंकि पहचान के चेहरे ही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। कई बार सामने वाला मोहरे चला रहा होता है और हम रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत शतरंज जानना जरूरी है साहब, वरना खेल हमेशा हम पर ही खत्म होता है। पत्थर तो बहुतों ने मारे थे, पर जो दिल पर लगा वह किसी अपने ने मारा था। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत करके किसी को अहमियत मत दो, माफ करके भी कभी कभी शर्मिंदा किया जा सकता है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है, लाखों मिलने के बाद भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। दोस्ती भी दर्द देती है अगर दिल से हो जाए। रिश्तों की खुशहाली के लिए अहम नहीं, समर्पण जरूरी होता है। कभी जीत कर नहीं निभाए जाते। सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें गांठ नहीं होती। इसलिए किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। बुरे वक्त की एक खासियत यह है कि तब वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत जब तुम बदला ना लो, बल्कि माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होता है, और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। बहुत साफ दिल इंसान इस संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता। ना वह किसी का बुरा कर सकता है, ना अपना बुरा सह सकता है। ये वहम भी सिर्फ हमारा था कि वो दोस्त हमारा था। तुम वो प्यार हो जो हर झगड़े के बाद थोड़ा और गहरा हो जाता है। आंखों में धूल झोंक देना कुछ नागवार लगा, वरना पल्लू झाड़ देना ही काफी था। सब्र रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह भी किसी दिन धोखा खाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अजीब हूं मैं, अच्छा नहीं, सिर्फ सच बोल देता हूं। धोखेबाजों को होशियार समझा जाता है और ईमानदार को मूर्ख। तुम हो तो ठहराव है, तुम बिन सिर्फ भटकन है। रूह
एक बार जले तो कुंदन बन जाती है, चाहे जिस्म 100 बार जल जाए वो तो बस मिट्टी का ढेला ही रहेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और उसे आसान शब्दों में आज कहते हैं, मुझे विरासत में मिली संपत्ति वाला राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जिसमें खुद राजा बनने का हौसला हो। पानी पर पानी लिखना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है मोहब्बत की सच्ची कहानी लिखना। कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची हो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। जो गैरों पर निर्भर रहता है वो मंजिल क्या सफलता भी नहीं पा सकता। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते बिगाड़ लेता है। जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, इसलिए जो भी पाना है वक्त पर पालो। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कैसे और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मजबूत होने का असली मजा तब है जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर करने पर तुली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो अपने नहीं बनते। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। भरोसा रखो उस रब पर जिसने यहाँ तक पहुंचाया है, वह आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जो झूठ बोलता है बेईमानी करता है वही लोगों का हीरो बन जाता है, और जो सच्चा सीधा ईमानदार होता है उसे अक्सर कम इज्जत मिलती है। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो दोनों की जिद और शौक पूरा हो जाता है। कौन कहता है कि शौक और जिद सिर्फ माँ बाप पूरी करते हैं। हम जिनकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं वही लोग हमें सबसे कम समझते हैं। बोलने से पहले सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि शस्त्र सिर्फ शरीर को घायल कर सकते हैं लेकिन शब्द आत्मा को भी चीर देते हैं। बहुत खास होते हैं वह लोग जो सिर्फ आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख पहचान लेते हैं। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस ये साबित करना नहीं आया। कभी उपवास, लोभ, लालच, झूठ, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों का भी करो। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। कोई भी इंसान सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस ये दुनिया उसकी नरमी छीन लेती है। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है। हमने वक्त मांगना छोड़ दिया, क्या पता जिनसे मांगते उनके पास इनकार करने का भी समय ना हो। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रही और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। यदि आपका लक्ष्य इस जीवन में प्रभु को पाना है तो जान लीजिए प्रभु के घर का पासवर्ड है प्रेम। याद रखना, जिन्हें आज तुम नजरअंदाज करते हो कल तुम्हें उन्हीं नजरों से ढूंढना पड़ेगा जब हम नजर नहीं आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, असल में वही रिश्ते गहरे होते हैं जिनमें हंसती आंखों के पीछे गहरे जख्म छिपे होते हैं। खामोश चेहरे हजारों पैरों से रौंदे हुए होते हैं। यह दुनिया का सच है। जितने अच्छे आप बनोगे उतने ही घटिया लोग जिंदगी में मिलेंगे। किसी से इतनी घृणा मत करो कि मिलने पर नजरें ना मिला सको, और किसी से इतना प्रेम भी मत करो कि अकेले जीना मुश्किल हो जाए। काबिल लोग बोलते कम है लेकिन उनका असर देर तक रहता है। मैंने सारी दुनिया को समझ लिया मगर खुद को जानने में ही पूरी जिंदगी लग गई। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर एक दिन ये साबित कर देते हैं कि वह पराये थे। जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है। कौन किसके साथ कैसा है मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जैसी सोच थी उसने वैसा ही पहचाना। अच्छे ने अच्छा समझा, बुरे ने बुरा। ये दुनिया तमाशा देखने वालों से भरी है। यहाँ हर कोई तुम्हारी तकलीफ में थोड़ा सा मजा लेता है। इस सोच में मत डूबो कि कोई बचा लेगा। इस उम्मीद से मत गिरो कि कोई उठाने आएगा। चाहे जितना भी भलाई का काम कर लो, उसकी उम्र बस अगली गलती तक ही होती है। जरूरतों ने हमें इतना सहनशील बना दिया है कि अब ऊंची आवाज भी ज्यादा नहीं चुभती। उस घर में कभी बरकत नहीं होती जहाँ माँ बाप की इज्जत नहीं होती। गलत से टकराओगे नहीं तो सही को कैसे पहचानोगे। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान से प्यार कभी कभी कमजोरी बन जाता है लेकिन भगवान से प्यार हमेशा ताकत देता है। तजुर्बा भी अक्सर बेहद महंगा होता है क्योंकि वह बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। थोड़ी सी खुशी और बदले में ढेरों गम, शायद यही मेरी किस्मत है। लोग अपना बनाकर बहुत तकलीफ देते हैं। इस दुनिया में अजनबी रहना ही बेहतर है। जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात। गुजर जाएगा ये द्वार भी। दोस्तों, बस थोड़ा इत्मीनान रखो। जो दर पर कामना नहीं भावना लेकर आता है उसके लिए सद्गुरु सब कुछ कर जाते हैं। वह हमारी श्रद्धा को अपनी आंखों से टोल लेते हैं। मौन रहकर भी सद्गुरु बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक सही से बोल नहीं पाता और दूसरा सही से समझ नहीं पाता। गीता में पढ़ा था, शरीर मर जाता है, आत्मा जीवित रहती है। लेकिन आज देख रहा हूँ शरीर तो जिंदा है, आत्माएं मर चुकी हैं। ऊपर वाला जिसे हम सब
परमेश्वर कहते हैं वह कुछ भी कर सकता है। बस सब्र रखो और विश्वास मत छोड़ो। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि वक्त के साथ वह ऊपर वाला बहुत कुछ छीन लेता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के आधे से ज्यादा दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। रास्ता सही हो तो गैरों से भी लगाव मिल जाता है। पीठ पीछे बोलने वालों को पीठ पीछे ही रहने दो, क्योंकि जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, और जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह पर कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है, दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। एक पल के लिए मान भी लो कि किस्मत के फैसले नहीं बदलते, लेकिन तुम अपने फैसले तो लो, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे दर्द को महसूस ना करे तो समझ लो तुमने अपना दर्द गलत जगह गलत इंसान के सामने रखा है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि लाखों मिल जाने पर भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, फर्क बस इतना है कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई अंदर से इरादे मेरे हमेशा साफ रहे। इसी वजह से कई लोग मेरे खिलाफ हो गए। आंखों की नमी बताती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मोड़ आया है जहां जरूरत भी तुम्हारी है और कमी भी तुम्हारी। देर भले हो गई याद करने में, लेकिन भूल जाने का ख्याल निकाल दो। खता हो गई है तो सजा बता दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह तो बता दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो है जब तुम कहो मैं ठीक हूं और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आंखों में देख कर कहे चल अब सच्ची बात बता। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है, जो हर किसी को इज्जत और प्यार देता है, असल में वही सबसे इज्जतदार है। लेकिन इस जमाने में सैकड़ों से अच्छा होना भी एक गुनाह बन चुका है। दुश्मनी मुफ्त में हो जाती है, लेकिन मोहब्बत कीमत मांगती है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। जो इंसान तुम्हें दूसरों की बातें लाकर सुनाता है, वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को सुनाता होगा। यह याद रखो, हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ाई भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देना कभी कभी खुद को खुद की नजरों में गिरा देने जैसा होता है। सफाई वहीं दो जहां सुनने और समझने वाला खुला दिमाग मौजूद हो, वरना चुप्पी ही सबसे बड़ी दलील है। कभी कभी दिल में इतना दर्द होता है कि उसे ना हम सह पाते हैं और ना ही किसी से कह पाते हैं। मुसीबतें रुई से भरे थैले जैसी होती हैं, देखते रहो तो भारी लगती हैं, उठा लो तो हल्की लगती है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। रिश्तों की गलियां इतनी तंग क्यों है, शुरुआत कौन करे, यही सोचकर बातें बंद हो जाती हैं। कुदरत के फैसले पर शक मत करो, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। छोटी छोटी बातें भी अक्सर ऐसे घाव दे जाती हैं जो बड़ी चोट से भी गहरे होते हैं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डाल देती है, ताकि उन लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाए जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं, पीठ पीछे पहचान तक बदल जाती है। सोच समझकर ही किसी को अपने मन की बात बताओ, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम को टालने वाले लोग वह काम भी नहीं कर पाते जिसके लिए उनमें योग्यता होती है। बात छोटी सी हो, लेकिन अगर दिल को चुभ जाए तो पूरी जिंदगी का रास्ता मोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। अब जिंदगी ऐसे मुकाम पर है जहां पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ नहीं। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत में नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। उन लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि लोग हमें समझेंगे। सच ये है कि लोग वही समझते हैं जो उन्हें समझना होता है। तुम्हारी खामोशी को कोई तुम्हारा धैर्य समझ ले तो तुम भाग्यशाली हो, वरना अधिकतर लोग उसे तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं। इसलिए चुप रहना भी एक कला है और सही समय पर बोल जाना भी एक साहस। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि हर सवाल समझ से नहीं स्वार्थ से पूछा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अक्सर उन लोगों से हार जाता है जिनसे उसे जीतने की जरूरत नहीं थी। हम पराये से नहीं टूटते, हम अपनों से बिखरते हैं। पर यही बिखराव हमें सिखाता है कि कौन सा है और कौन सिर्फ रास्ते का हिस्सा था। याद रखना, जो तुम्हें समझे बिना तुम्हारा न्याय कर दे
उसके फैसले का बोझ अपने दिल पर मत रखो। जीवन में सबसे भारी शब्द उम्मीद है। यह जब सही जगह रखी जाए तो ताकत बन जाती है, और जब गलत हाथों में सौंप दी जाए तो सबसे गहरी चोट बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद उसी से रखो जो निभाने की ताकत रखता हो, वरना टूटना तय है। और जब टूटना तय हो तो पहले से खुद को मजबूत कर लो। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर सच ये है कि समय सिर्फ सिखाता है। ठीक तो हमें खुद होना पड़ता है। कुछ घाव वक्त से नहीं भरते, हम बस उनके साथ जीना सीख लेते हैं, और यही सीख हमें दूसरों के दर्द के लिए थोड़ा संवेदनशील बना देती है। जो खुद टूटा होता है वही किसी और को टूटते देखकर हंसता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह तो आत्मचिंतन का सबसे पवित्र अवसर है। भीड़ में रहते हुए जो खुद से दूर हो गया वह सबसे ज्यादा अकेला है, और जो अकेले रहकर भी खुद से जुड़ा है वह सबसे ज्यादा समृद्ध है। जब लोग तुम्हें बदलता हुआ देखें और कहें तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि इसका मतलब है कि तुमने खुद को बचा लिया है। हर किसी के लिए वैसा बने रहना जैसा वे चाहते हैं, यह आत्महत्या के बराबर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज मत दबाओ, क्योंकि यही आवाज तुम्हें सही और गलत का अंतर सिखाती है। जीवन में कुछ लोग आईने की तरह होते हैं, तुम्हें तुम्हारा सच दिखा देते हैं, और कुछ लोग पर्दे की तरह जो सच छिपा लेते हैं। समझदारी इसमें है कि तुम पहचान सको कि सामने कौन खड़ा है। हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, और हर कड़वी बात दुश्मनी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो उसे रोकना मत। जो जाना चाहता है वह रुककर भी तुम्हें चैन नहीं देगा, और जो रहना चाहता है वह हजार मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। रिश्ते भी मौसम की तरह होते हैं, कुछ बस मौसम बदलने तक ही रहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए वह हमारा होगा, पर सच्चाई यह है कि एहसान रिश्ते नहीं बनाते, अपनापन बनाता है। और अपनापन कभी गिना नहीं जाता। जहां हिसाब शुरू हो गया वहां रिश्ता खत्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन का बोझ हर किसी के कंधे पर मत रखो। हर कोई उठाने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग सिर्फ देखने आते हैं कि तुम कितना झुकोगे। ऐसे लोगों से दूरी रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दुनिया तुम्हें तब तक परखेगी जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर लेते। जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास हो गया, उस दिन दुनिया की राय छोटी लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास अहंकार नहीं है, यह तो अपने अस्तित्व की स्वीकृति है। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें चुनना पड़ता है, खुद को या दूसरों को। और उस दिन अगर तुमने खुद को चुन लिया तो समझ लेना तुमने सही रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि जो खुद से हार गया वह किसी को क्या देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कुछ आंसू तो उस बोझ को हल्का करते हैं जो शब्दों में नहीं ढल पाता। रो लेना भी जरूरी है, पर रोकर रुक जाना नहीं। आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ, बहाना नहीं। जीवन में सबसे खतरनाक आदत है हर चीज को सहते जाना। सहनशीलता अच्छी है, पर आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए और फिर कहे तुम तो समझदार हो, समझ लेना वह तुम्हारी समझदारी का फायदा उठा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को महत्व देना सीख लेते हो तब लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। जो तुम्हें हल्के में लेता है वह तुम्हारी अनुपस्थिति का भार सह नहीं पाता। कभी कभी हम उन दरवाजों को बंद नहीं करते जो हमें रोज चोट देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी वे खुले थे। पर याद रखो, हर खुला दरवाजा घर नहीं होता, और हर घर में सुकून नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली परिचय उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होता है। जो पीठ पीछे तुम्हें छोटा करे और सामने मीठा बोले, उससे सावधान रहो। यह दुनिया चेहरों की नहीं, नियतों की है। जब तुम थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना। रुकना हार नहीं है। कभी कभी रुककर सांस लेना जरूरी होता है, ताकि आगे का रास्ता साफ दिख सके। जो लगातार दौड़ता है वह अक्सर गलत दिशा में भी बहुत दूर निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दर्द को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ लोग मरहम नहीं, नमक लेकर आते हैं। भरोसा वहीं करो जहां खामोशी भी सुरक्षित हो। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो, और उसी दिन से असली शांति की शुरुआत होती है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि हर किसी की उम्मीद पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो नहीं है उसके लिए लड़कर भी तुम खाली हाथ ही रहोगे। याद रखना, तुम्हारी कीमत वहां नहीं है जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े। तुम्हारी कीमत वहां है जहां तुम्हारी खामोशी भी समझी जाए। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के बच्चे को कभी मत मारो, वही बच्चा तुम्हें जिंदा रखता है। दुनिया चाहे जितनी कठोर हो जाए, अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम कभी पूरी तरह हारोगे नहीं। सब्र रखो, भरोसा रखो, और खुद के साथ ही ईमानदार रहो।
क्योंकि जो खुद से हार गया वह सब कुछ जीतकर भी खाली ही रहता है, और जो खुद को पा गया वह कुछ खोकर भी संपूर्ण रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, जब इंसान खुद को समझने लगता है तभी दुनिया उसे गलत समझने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर उतर गया वह दिखावे की सीढ़ियों से उतर जाता है, और यह दुनिया दिखावे वालों की भीड़ से भरी है। यहाँ सच्चाई अक्सर अकेली होती है और झूठ के साथ हमेशा तालियां होती हैं। इसलिए अगर तुम्हें तालियां नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो सकता है तुम सच्चे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तुम्हें चुप रहकर भी सही रहना पड़े, क्योंकि हर बार सच बोल देना बहादुरी नहीं होती और हर बार चुप रह जाना कमजोरी नहीं होता। समझदारी वही है जो स्थिति को देखकर निर्णय ले। लोग अक्सर कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर वे ये नहीं बताते कि सब्र खुद बहुत कड़वा होता है। सब्र इंसान को तोड़ता भी है और गढ़ता भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम टूटकर बिखरते हो या टूटकर निखरते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो तुम्हें ये सिखाने के लिए आते हैं कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर आंसू सच्चा नहीं होता। कुछ आंसू मगरमच्छ के होते हैं और कुछ मुस्कानें झर में डूबी होती हैं। जब तुम्हारा दिल बहुत साफ होता है तो लोग उस पर अपने जूते पहुंचने में देर नहीं लगाते। इसलिए साफ दिल के साथ मजबूत दिमाग भी जरूरी है। जो सिर्फ दिल से जीता है वह अक्सर दुनिया से हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मसम्मान की रखवाली खुद करो। यह वह दौलत है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। लोग माफी मांग सकते हैं पर खोया हुआ सम्मान कभी लौटा कर नहीं दे सकते। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम समझ जाते हो कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि तुम्हें नीचा दिखाया जा सके, समझा नहीं जा सके। ऐसे सवालों का सबसे अच्छा जवाब चुप्पी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी के लिए बहुत आसान हो जाते हो तो लोग तुम्हें सस्ता समझने लगते हैं। अपनी कीमत खुद तय करो, वरना दुनिया तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल कर लेगी। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग सच्चे इंसान से ज्यादा चालाक इंसान को पसंद करते हैं, क्योंकि चालाक इंसान फायदा देता है और सच्चा इंसान आईना दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आईना हर किसी को पसंद नहीं आता, खासकर उन्हें जिनका चेहरा नहीं किरदार खराब होता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं होता, बस खुद को बचाना होता है। और खुद को बचाना कोई गुनाह नहीं, ये आत्मरक्षा है। लोग तुम्हें तब तक ही अच्छा कहेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया उसी दिन से तुम बुरे बन जाओगे। पर याद रखना, हर किसी के लिए अच्छा बनना खुद के लिए सबसे बुरा बन जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में दर्द तब शुरू होता है जब एक इंसान जरूरत से ज्यादा झुकता है और दूसरा उसे आदत बना लेता है। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो सामने से वार करे, बल्कि वह है जो गले लगाकर खंजर घोंपते। इसलिए हर गले लगने वाले हाथ को अपना मत समझ लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी खामोशी किसी को नहीं रोक पा रही तो तुम्हारे शब्द भी उसे नहीं बदल पाएंगे। वहां से हट जाना ही सबसे समझदारी है। जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मत दो। कुछ लोग पहले मौके में ही अपनी औकात दिखा देते हैं। दोबारा मौका देना खुद के घावों को न्योता देना होता है। जब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है तो लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और तुम्हारी गलतियों को गिनाने लगते हैं। लेकिन यही वक्त तुम्हें यह भी सिखाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें मुश्किल वक्त में छोड़ देते हैं वे खुशियों के वक्त भी तुम्हारे नहीं होते। वे सिर्फ मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है तब जब वह बिना वजह मजबूत बनने की कोशिश करता है। हर वक्त मजबूत रहना जरूरी नहीं, कभी कभी कमजोर होकर भी खुद को स्वीकार करना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। दुनिया से झूठ बोल लोगे तो चल जाएगा, पर खुद से नहीं। जीवन में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब तुम किसी को अपना सब कुछ दे दो और बदले में वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझे। लोग अक्सर कहते हैं, समझने वाला मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाए, पर सच ये है कि जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक कोई तुम्हें नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान ही असली धन है। जिसके पास ये है वह अकेला होकर भी गरीब नहीं होता। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि तुम उनके लिए बहुत ज्यादा सच्चे होते हो, और सच्चाई हर किसी को सहन नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन टूटने के लिए झुकते ही चले जाना पड़ता है। फर्क समझो, जब तुम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हो तो वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है। इसलिए उम्मीद कम और विश्वास समझदारी से रखो। दुनिया में हर कोई तुम्हें सलाह देगा, लेकिन तुम्हारा दर्द कोई नहीं उठाएगा।
इसलिए फैसले वही लो जिनका बोझ तुम खुद उठा सको। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते वक्त आंखें भीग जाती हैं, पर उन्हीं पन्नों से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना जरूरी होता है ताकि यह समझ आ सके कि तुम कितनी दूर आ चुके हो, लेकिन वहां रुक जाना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं आगे बढ़ते रहो, भले ही रास्ता अकेला हो। भीड़ अक्सर गलत रास्ते पर होती है। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो तब लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर इंसान किसी का मोहताज नहीं होता। जीवन में सच्ची जीत वही है जब तुम बुरे हालात में भी बुरे इंसान न बनो। श्री कृष्ण कहते हैं याद रखना, जो तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस की जाए। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सार बहुत सरल है, सच्चे रहो, मजबूत रहो और खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद के हो जाते हो तब पूरी दुनिया भी छोटी लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं अब अंत में बस इतना समझ लो, जो कुछ तुमने सुना वह कहानी नहीं थी, वह आईना था। अगर इसमें तुम्हें अपना दर्द दिखा, अपनी खामोशी दिखी, अपने सवाल दिख, तो समझ लेना प्रभु ने आज तुमसे सीधे बात की है। जीवन बदलने के लिए बहुत शोर की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक सही बात ही काफी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बात दिल तक पहुंच जाए वही असली उपदेश है। अगर आज की यह वाणी तुम्हारे मन को छू गई हो, तुम्हें खुद से जोड़ गई हो, या तुम्हें थोड़ा सा भी मजबूत बना गई हो, तो इसे यहीं मत रोकना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखो ताकि हमें पता चले कि यह वाणी तुम्हारे दिल तक पहुंची है। और अपने अपनों के साथ शेयर करो, हो सकता है जो आज चुप है उसे यही शब्द सहारा दे दें। और अगर तुम रोज ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन बदल देने वाली श्री कृष्ण की वाणी सुनना चाहते हो तो अभी कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं मिलती, यहाँ मिलती है समझ, सुकून और सही दिशा। श्री कृष्ण कहते हैं जो सही समय पर सही बात सुन ले उसका जीवन खुद सही रास्ते पर चल पड़ता है। जय श्री राधे कृष्ण।